चलिए, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कुछ बोलिए भैया जी। बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग, सुनाई दिया? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी लोग को। काजल कुमारी, राजू हंसपुरा, रमपुरा हंसो, रविकांत, धीरज, लालू कुमार पासवान, कुंदन, खुशबू, लखर मुर्मू, ज्योति, सोनू, काजल, कौशल। भैया जी टुडे बायोलॉजी खत्म। हाँ, टुडे बायोलॉजी खत्म। अब एकदम आराम से जो है बायोलॉजी, अब बायोलॉजी के इधर इधर उधर एकदम बिल्कुल नहीं भटकना है। बायोलॉजी पढ़ना है तो बस जितना कराएं उतना रिविजन कर लेना है। जब जब मन करके बायोलॉजी में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तब तब जो है जाके वो टॉपिक देख लेना है। ऑब्जेक्टिवा साहित्य है, इन्हें के टॉपिक बाद देख लेना है, ऑब्जेक्टिवा नहीं देखना। ठीक है ना? कल से होगा केमिस्ट्री में तांडव। केमिस्ट्री में इतना टाइम नहीं लगेगा ख़त्म करने में, जितना बायोलॉजी में लगा है उतना टाइम केमिस्ट्री में नहीं लगेगा। आज योगा दिवस है। हाँ, आज विश्व योगा दिवस है। अभी सबको रुको, अभी योगा करवाएंगे। बायोलॉजी खत्म हो गया है, सबको सटैया लगेगा अभी। ठीक है ना? तो योगे खड़ी होगा, एक से एक योगा भी होगा। भैया अब दुनिया का सबसे बेस्ट भैया है। चलो यार डाल दो। और कैरी ऑन रिस्पेक्टेड सर, कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लोग में किसी को अति भी पढ़ना है रे? ये लोग में बोल रहा है रेनिंग भी पढ़ना है। रेनिंग ऐसे कुछ हम पढ़ाए थे, अब कुछ और स्टार्ट करने जा रहा है। केमिस्ट्री थोड़ा समझ कर बताइएगा जी, केमिस्ट्री थोड़ा समझ कर बताइएगा। गजब है। कौन सी समझ के बताएंगे? तुमको नहीं समझना है, हमको ही समझें केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री थोड़ा समझ के बताइएगा। बायोलॉजी बिन समझ ले बता देंगे उतना। तो कौन सी नहीं समझाएं पहले बताओ ना तुम लोग। अलग ही पागल है, बातें ही रंग बोलते कुछ कहेंगे नहीं लोग। चलो देखो पीडीएफ खोल लेते हैं। पीडीएफ खोल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना? ज़रा क्वेश्चन ना है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। एनिमल की प्रजाति ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे, ठीक है ना? गाय प्रजाति, भैंस के प्रजाति, भेड़ के प्रजाति, ठीक है, जितना भी है बकरी प्रजाति, खरगोश के प्रजाति, ये सब ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे। इसमें टेंशन ना लो प्रजाति के बारे में, ठीक है? चलो आज मतलब कोई दिक्कत ना है। साढ़े क्वेश्चन में ए तुम लोग अपने खुदे लगा लेगा, देखो ना फटाफट लगाते जाओ। हाँ हम बताएंगे। अल्लाह थ्योरी पढ़ा दिए ना, थ्योरी कंप्लीट पढ़ा दिए हैं। फटाफट तुम ही लोग लगाओ, एकदम दुकराना है। लगा जल्दी बताओ, आंसर बताओ इसका। बताओ आयोडीन किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है? ये सब हम बताएंगे। एकदम फटाफट उड़ना चाहिए, ठीक है ना? तब ने कॉन्फिडेंस अंदर से जाएगा, हाँ बन रहा है। ठीक है, बताओ जल्दी क्या आ जाएगा? थायरोक्सिन। क्या आ जाएगा? थायरोक्सिन। बताए थे ना एकदम कुछ जितना भी है, अरे कल बताए थे, जितना भी अथी है हार्मोन है सब प्रोटीन है। कौन सी है? क्योंकि अमीनो अम्ल से बना होता है, अमीनो अम्ल से बना होता है। जितना भी हार्मोन सब कौन सी है? बसाए लड़क एनर्जी मिला हार्मोन से। कहाँ गए वो? मोटा जाएगा कि हार्मोन से? प्रोटीन है। कौन सी है? प्रोटीन। कौन सी है? जितना भी एंजाइम है सब कौन सी है? ये बहुत पहले ही पढ़ाए थे, ठीक है ना? प्रोटीन जो चैप्टर पढ़ा रहा है तो उसे बताए थे सभी एंजाइम प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है। टाइम पर आओ, ठीक है? सबके पहले भगवान सबके पहले आप चालान काटो। ये लोग जो है फ्री वाला थी उठाता है, चालान कटेगा सब अपने टाइम पर आएगा। वैसा ना 100 रुपये की करेगा, सबके QR काट दो 500 रुपये। सावन है जब तक खत्म ना होगा तब तक। सर इतना पढ़ने से दरोगा में रिजल्ट हो जाएगा ना? तुम यही डाउट कर ले रहे हो।
यहाँ ना लो। अगला कौन चीज है? बेमेल युग्म को चुनिए। ले, कौन बेमेल ना है, कौन सुमेलित नहीं है? अब दिमाग लगाओ, यहाँ पे एडिनेलिन है और यहाँ पीयूष ग्रंथि है, ये दोनों को संबंध है? दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन एस्ट्रोजन कहाँ से निकलता है? अंडाशय से। प्रोजेस्टेरोन कहाँ निकलता है? अरे बताए थे ना, महिला में अंडाशय और पुरुष में वृषण। तो ये सभी कहाँ? अंडाशय से। टेस्टोस्टेरोन कहाँ से? वृषण से बताए थे। और थायरोक्सिन कहाँ से? थायराइड ग्रंथि से। लेकिन एडिनलिन हार्मोन जो है एडिनल ग्रंथि, कौन ग्रंथि? पीयूष से थोड़े। तो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए। फिर आओ ना हवेली पे, लला हवेली पर आएगा। सर नोट से बहुत छोटा वर्ड का साइज है, तो क्या दिक्कत है? छोटा वर्ड का साइज है तो यहाँ ध्यान दो। अगला क्वेश्चन, ए बंदर, पुरुषों में जनन क्षमता वृद्धि करने वाला हार्मोन कौन सा है? जल्दी बताओ। पुरुष वाला बोल रहा है ना, फटाफट बनना चाहिए अपने से। तब हमने देखो सेल्फ कॉन्फिडेंस कब बढ़ेगा? जब क्वेश्चन बनेगा। यहाँ बीपीएससी बना लिया, 2012 से पूछा है तो नहीं लगा हम भी कुछ कर सकते हैं। यहाँ डाल दो। कहाँ भाग गया है? पुरुषों में जनन, तो पुरुष हार्मोन कौन है? टेस्टोस्टेरोन ना है रे। चलो अगला, निम्न में से कौन सा पाचक एंजाइम लाल में पाया जाता है? तो लाल में टालिन होता है, एमाइलेज होता है और लाइसोजाइम भी होता है, ना होता है? तो मान लो कौन चीज? एमाइलेज, ठीक है ना। अगला, निम्न में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि अयुग्मित होता है, यानी जोड़ा में नहीं होता है? बताओ, ले जल्दी बताओ। जोड़ा में कौन नहीं होता है? अंडाशय। जोड़ा में ले क्या? उतना बड़ा पिक्चर देख लिए, एगो अंडाशय इधर, एगो अंडाशय इधर, एक बोरा जोड़ा में ना हुआ। बल का ले रवि रे, बोल हाँ ले रहो। यहाँ ध्यान दो, एडिनल, तो ब्रिक के ऊपर दूगो ब्रिक था, दूगो एडिनल, और दूगो किडनी, तो दूगो एडिनल नहीं था, पिछला बताए थे। फिर वृष दूगो ना है कि केना पास एक बता? वृष किसके पास एगो है और दूगो है ना सबके पास? यहाँ ध्यान दे, अंडाशय महिला में होता है, दूगो ना होता है। हाँ, एक 28 दिन मासिक शक इधर, 28 दिन इधर नहीं बताए थे। लेकिन पिट्यूटरी कितना था? मास्टरवा यानी पीयूष ग्रंथि कितना था? एगो नहीं था रे। सी नंबर कौन चीज? अगला, थायरोक्सिन के बारे में कौन कथन सही नहीं है? थायरोक्सिन थायराइड ग्रंथि से निकलता है, इसके बारे में कौन कथन सही नहीं है? बताना भैया जी। भैया जी बोला था 3 सब्जेक्ट का क्लास स्टार्ट कर दोगा, कब तक कीजिएगा? 3 सब्जेक्ट का क्लास स्टार्ट हो जाए कर देगा, कब तक कीजिएगा मतलब ना समझे कौशल जी। अगला, थायरोक्सिन के बारे में कोई कथन सही नहीं है। सही तो पहला याद सही नहीं है। थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए लोहा आवश्यक है, आयोडीन डल रहा नहीं बताते। थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन चाहिए। अगर आयोडीन नहीं रहेगा तो थायरोक्सिन नहीं निकलेगा, थायरोक्सिन नहीं निकलेगा तो घेंगारो होगा, ग्वाटर लोग होगा, गलगंड लोग होगा। तो गोरा कौन सही नहीं है? सही नहीं है। बाकी वाली तीनों कौन चीज है? तो सही है तो पढ़ लेना, लेला सही है तो पढ़ लेना है। क्या करना है? सही है तो कुछ करना है, पढ़ लेना है। पढ़ो। यह शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का उपापचय, बिल्कुल हम बताए थे। शरीर के अंदर होने वाला मेटाबॉलिक प्रोसेस बताए थे। जितना भी मेटाबॉलिक प्रोसेस पाचन वगैरह को कंट्रोल करता है, ये किसका काम है? थायरोक्सिन। थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए थायराइड ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है, बिल्कुल होती है। थायरोक्सिन को थायराइड हार्मोन भी कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, क्योंकि वहीं से तीनों सही है। आई सही नहीं है। अगला, एक चिकित्सक बता जल्दी, एक चिकित्सक ने किसी व्यक्ति को इंसुलिन का इंजेक्शन लेने की सलाह क्यों दिया है? बताओ। क्योंकि हम जानते हैं कि रक्त में जब ब्लड शुगर की मात्रा बढ़ जाएगा, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगा, तो इंसुलिन में लेना पड़ेगा। क्योंकि मधुमेह हो गया है, पढ़ो कहीं लिखल है, उसके रुधिर में शर्करा स्तर अधिक है, तो इंसुलिन लो। इंसुलिन का खोज किया था बैटिंग में, बेस्ट ने किया था। इंसुलिन में कौन सा धातु पाया जाता है? जिंक पाया जाता है ना, बताए कितना बार बताए थे। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, बताओ कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो यकृत जो है एक बाह्यस्रावी ग्रंथि है, हजारों बार बोले हैं, नहीं बोले हैं? तो यकृत कौन सी है? बाह्यस्रावी ग्रंथि। अधिवृक्क मतलब एडिनल ग्रंथि। शीर्ष ग्रंथि यानी मथवा वाला, यहाँ वाला, ठीक है ना। पिनियल ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि, पिनियल पीयूष हो गया, ठीक है। ये सब तो हैवे करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। अगला,
बताइए, बोला नहीं बताएगा चट मार देंगे। पढ़ो पहले। जब कोई व्यक्ति क्रोधित हो गया है, शर्मिंदा हो गया है, चिंतित हो गया है, ठीक है ना, तापतकालीन हार्मोन निकलेगा। क्रोधित हो गया ना, मारिए देवो, मारिए देवो, तापतकालीन हार्मोन निकलेगा, एड्रिनल ग्लैंड से निकलेगा, जिससे बोलेंगे एड्रीनेलिन हार्मोन। कहीं लिखल है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलो अगला बताओ। गाय और भैंस के थन में दूध उतारना बताए थे ना, दूध उतारना है। बच्चा जब डेट कर जाता है दूध उतारना पड़ता है, तो क्या बताए थे? ऑक्सीटोसिन लव हार्मोन, ऑक्सीटोसिन लेवल पेन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन नहीं बताए थे। चलो अगला, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन बच्चों के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है? देखो यहाँ पर दूध में बताते लेफ्ट आएगा, क्या आएगा? जैसे दूध, देखो यहाँ पर जैसे बताए थे कि दूध के शुद्धता मापते लेक्टोमीटर से, तो लेफ्ट आ गया है। दूध में जीवाणु होता है लैक्टोबैसिलस, लेफ्ट आ गया है। दूध के, यहाँ सुनो, दूध में जो है पाया जाता है लैक्टोज, लेफ्ट आ गया है। तो दूध में आएगा लेफ्ट, क्या आएगा? यहाँ प्रोलैक्टिन, इसी को बोलते हैं एलटीएच। क्या बोलते हैं? एलटीएच का पढ़ाए थे कि एलटीएच जो है पीयूष ग्रंथि से निकलता है, ठीक है ना, प्रोलैक्टिन। अगला, आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन चीज निकलेगा? जल्दी बताओ क्या निकलेगा? एड्रीनलिन, एड्रीनलिन बिल्कुल है। बी फॉर बाहुबली, ठीक है, बी फॉर बीबी ने लिख देना, ठीक है ना, याद ध्यान दो। नीचे एक क्या बोल रहा है? कथन दिया हुआ है, एक कथन दिया हुआ है, एक कारण दिया हुआ है। बताना है कौन सही है और क्या व्याख्या कर रहा है कि नहीं बताना है। पहाड़ी क्षेत्र में ग्वाटर या घेंगा रोग एक समान बीमारी है, बिल्कुल। पहाड़ी क्षेत्र में जो रहेगा उसको घेंगा रोग होना, ग्वाटर होना एक समान बीमारी, क्योंकि उसका आयोडीन नहीं मिलता, आयोडीन नहीं मिलता है। आगे पढ़ो। पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों के भोजन में आयोडीन मात्रा कम होता है, हाँ कम होता है, इसलिए ग्वाटर यानी घेंगा रोग हो गया है। तो ये भी सही है, आर भी सही है, और ये इसका कारण है ना, व्याख्या कर रहा है। तो खोजो कौन होगा बताओ। ए और आर दोनों सच है, और आर जो है ए का सही व्याख्या भी कर रहा था। चलो आगे, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है? तो देखो कौन सा हार्मोन है जो बॉडी में रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाएगा। अरे अगर इंसुलिन की करता है, पहले सुन। इंसुलिन जो है अधिक हो जाएगा तो उसको कंट्रोल करेगा, यहाँ पर कम हो जाएगा तो बचाएगा। तो ग्लूकागोन ने करेगा, अरे वही नहीं, यकृत में जो ग्लाइकोजन था उसको बता दे फास्टिंग में रहिएगा, सहिएगा तो उसको फिर ग्लूकोज में बदलेगा। तो कम होगा तो उसको फिर बढ़ाएगा कौन? ग्लूकाजोन, ठीक है ना। और अधिक हो जाएगा काम करेगा इंसुलिन, उल्टे पुल्टे बोलता है लो लला। यहाँ ग्लूकागोन क्या हो जाएगा? आगे, मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि कौन नहीं है? यकृत नहीं है। अगला, थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए लिखिए क्या? आयोडीन। पूछला बात है, आयोडीन कौन चीज? आयोडीन। अगला पढ़ो, पहले पढ़। पीयूष ग्रंथि, सुनो यहाँ पर लंबा चौड़ा लिखल है, लेकिन क्वेश्चन में इजी है। बताए थे कि कल बता रहे थे, सुनो। पीयूष ग्रंथि अपने प्रेरक हार्मोन की वजह से अन्य शराबी ग्रंथियों की शराबी सक्रियता को नियंत्रित करती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतःस्रावी ग्रंथि जो पीयूष ग्रंथि में स्वतंत्र कार्य करता है, नहीं अनकंट्रोल होता है, नियंत्रित नहीं करता है? कल ने बताए थे, सब स्टूडेंट बात माना है, वो नालायक निकल गया। बताए थे वो कौन था? पैराथायराइड, पैरा यानी प्रा अब टू नहीं था। चला आगे। इनमें से कौन सा हार्मोन मानव रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करेगा? इंसुलिन। कौन करेगा? इंसुलिन। सर इसके जाए वाला बुक दिखाइए ना, ऑब्जेक्टिव वाला नहीं मिल रहा है। इसमें ऑब्जेक्टिव थोड़े थ्योरी भी है और लास्ट में ऑब्जेक्टिव है। समान विज्ञान जो है फोर्थ एडिशन लो, उस मिल जाएगा, ठीक है ना। अगला, इंसुलिन हार्मोन का स्रावन से होता है। इंसुलिन हार्मोन कहाँ निकलता है? अग्नाशय, लैंगरहंस की दीपिका, बीटा सेल ना।
अंतःस्रावी ग्रंथि को कहा जाता है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि को बहने के लिए नली नहीं होता है, नलिका विहीन होता है, बताए थे, यानी वाहिनीहीन होता है, क्योंकि अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन ब्लड के माध्यम से बहती है। तो वाहिनी विहीन यानी नलिका विहीन, नलिका विहीन। अगला, थायराइड ग्रंथि शरीर के किस भाग में? तो गला में एच आकार का, बटरफ्लाई आकार का, तितली आकार का, बताए थे। अगला, ग्रेव रोग, ठीक है ना, यानी एक्जोथेल्मिक गाइटर, ग्वाइटर यहाँ पर हो, ग्वाइटर, गनगन या घेघा ना हुआ। थायराइड में वृद्धि के कारण अंतिस्राव के कारण होता है। किस स्राव कारण? तो सिंपल बात है, थायरोक्सिन यानी थायराइड हार्मोन के अतिस्राव कारण, ऑप्शन नंबर ए। अगला, निम्न में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि यानी मास्टर ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है? तो सोमेटोस्टेटिन जो थे ये अग्नाशय में बताए थे। अल्फा से ग्लूकागोन, बीटा से इंसुलिन और डेल्टा से सोमेटोस्टेटिन बताए थे। अरे यार क्यों नहीं बताए थे? डेल्टा बताए थे ये निकलता है, यानी ये पीयूष से नहीं निकलता। पीयूष से निकलता है क्या? TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन नहीं बताए थे। लेकिन ये वाला प्रोलैक्टिन निकलता है, जिसको बोलते हैं LTH, क्या बोलते हैं? लेकिन ये वाला हम पढ़ाए थे किस में? अग्नाशय में, वो भी डेल्टा सेल में। तो यही पीयूष से नहीं निकलता, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर, लैंगरहैंस की आइलैंड यानी लैंगरहैंस की दीपिका क्या? तो अग्नाशय बताए थे ना। चलो आगे, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प पाचक एंजाइम नहीं है? बताओ। देखो यहाँ पर प्रोटीएस, ठीक है ना, प्रोटीएस यहाँ है, एमिलेस मतलब एमाइलेज, ठीक है ना, और लाइपेज कौन सी? अब प्रोटीएस मतलब प्रोटीन को पचाने वाला, पेप्सिन वगैरह को, तो ये सब तो हैवे करता है। तो कौन नहीं पढ़ाए थे? यही नहीं पढ़ाए थे। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगला, कौन सा अंग अंतःस्रावी नहीं है? अंतःस्रावी, अंता एक ग्रंथि नहीं है, तो कौन नहीं है? ओ अंता नहीं लिखल है, डायरेक्ट लिखल है। कौन सा अंग 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 एक ग्रंथि नहीं है? अंता बाहर कुछ नहीं लिखल है। तो यह जो ग्रंथि है, यह ग्रंथि है। जिगर का टुकड़ा यानी यकृत भी ग्रंथि है, पित्ताशय ग्रंथि नहीं है। ये तो गोल ब्लैडर है, पित्त का जमा होने वाला भाग है। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर। चलो अगला पढ़ो, इंसुलिन की खोज किसने किया है? तो बैटिंग एवं बेस्ट, बैटिंग एवं, इसीलिए इसे नोबेल पुरस्कार मिलता है, ठीक है ना। देखो बीपीएससी 2020 से पूछा गया, 66 बीपीएससी। माँ और शिशु के बीच गले लगना या चुमना, ये लव दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है? अरे गला लग रहा है, माँ और बेटे के बीच चुम रहा है, तो ये क्या लव दिखा रहा है? तो लव हार्मोन किसे बोलते हैं? ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। कौन सी ग्रंथि दूध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का श्रावण करती है? कल बताए थे पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि में बहुत सारा हार्मोन बताए थे निकलता है, उसमें लास्ट में लिखा है तो ऑक्सीटोसिन लिखाए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? पीयूष। क्या जाएगा? पीयूष। मिलान करो जल्दी, मिलान करो, मिलान करो जल्दी। बताओ पहले बताओ पुरुष में, पहले पुरुष में कि महिला में? 15। ये पुरुष में कि महिला में? महिला में। तो महिला में अंडाशय और पुरुष में वृषण। महिला में अंडाशय, पुरुष में वृषण। यहाँ पे जाएगा महिला, कहाँ जाएगा? अब अंडाशय नहीं दिला तो क्या मारेंगे? गर्भाशय, टेस्टोस्टेरोन, वृषण, थायरोक्सिन, थायराइड, इंसुलिन, अग्नाशय। A3B4, A3B4, C1D2। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे, अगला क्या है? मनुष्य के शरीर का वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों, बताओ, दोनों मिश्रित ग्लैंड ना होगा। अगला, अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा? बताओ, अगर अग्नाशय में डाल दे क्या होगा? तो इंसुलिन और ग्लूकागोन नहीं बनेगा, पाचन भी तो नहीं होगा, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन ना होता है। मेन पचे वाला, क्योंकि पूर्ण पाचक एंजाइम कहाँ निकलता है? बताए थे ना, भोजन को पूर्ण रूप से पचाने वाला
पूर्ण पाचन एंजाइम कहाँ निकलता है? निकलता है कहाँ? अग्नाशय से। कहाँ निकलता है? तो मेन ईवला है कि मेन ईवला है? इंसुलिन जो है कुछ टाइम पे नहीं बना तभी मर न जाएगा, नहीं पाचन ना हुआ तो फिर जब बौखले रहेगा। तो ये आपका जो सबसे मेन ये है, सबसे मेन ये है। ये भी नहीं होगा, लेकिन इनमें से कोई, इनमें से एक से अधिक ये कोई नहीं दिले है, ये सभी नहीं दिले है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अगला, मानव शरीर में लैंगरहैंस आइलैंड कहाँ होता है? अग्नाशय। कहाँ पर? अग्नाशय। मानव शरीर में अग्नाशय का एक भाग, तो अग्नाशय पाचन में आता है, लाइपे एमाइलोइड ट्रिप्सिन, तो पाचन कौन सी? पाचन तंत्र। अगला, कौन सा ग्रंथि यौवन, यौवन मतलब जवानी बरकरार, अरे यौवन मतलब जवानी बरकरार, जवानी बरकरार रखेगा कौन? थाइमस। कौन? थाइमस। यहाँ ध्यान दो, बिल्कुल आप लोग जवाब दे रहे हैं। अगला, रक्त में शर्करा यानी शुगर के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा चलता है? तो सिंपल अग्नाशय, यहीं से इंसुलिन निकलेगा, ग्लूकागोन निकलेगा और यही पता करेगा। अगला, पुरस्थ ग्रंथि यानी वही प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है ना। बताओ, होने वाला स्राव में प्रवेश करता है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड से जो स्राव होता है मूत्र मार्ग में नहीं आता है। मूत्र के लिए और वीर्य के लिए, दोनों के लिए समान मार्ग था मूत्र मार्ग। क्या था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर, मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ होता है? कहाँ होता है? तो मस्तिष्क के तल में, मस्तिष्क के, अरे यहाँ होता है कपाल में आगे। हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथियों में से एक पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ होता है? बताओ। तो खोपड़ी बोले, मस्तिष्क बोले, तल बोले, कपाल बोले, ठीक है ना। खपड़िया में कहाँ पर? तो पहला हल्का कर रहा है। अस्थि मज्जा में मौजूद कौन सा हार्मोन आरबीसी उत्पादन में मदद करता है? ये नहीं पढ़ाए थे, याद कर लेना है। ये नहीं पढ़ाए थे। एरिथ्रोपोएटिन, एरिथ्रोपोएटिन, एरिथ्रोपोएटिन महिलाओं में मादा हार्मोन एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन है महिला के बात है, तो अंडाशय महिला बात है तो अंडाशय, पुरुष वर्ग के बात है तो वृषण, टेस्टिस। अगला, एंजाइम नहीं है, बताओ कौन एंजाइम नहीं है? तो बताओ, देखो, एल एटिलेट, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, ये एंजाइम है। तो एमाइलेज भी एंजाइम, लाइपेज भी एंजाइम और पेप्सिन निकलता है अमाशय से, ये भी एंजाइम है। लेकिन इंसुलिन एंजाइम नहीं है, बल्कि ये हार्मोन है, यानी नालिका विहीन है, ब्लड के माध्यम से बहेगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर है। ऑप्शन नंबर, मिलान करो, जल्दी मिलान करो, मिलान कर रहे भैया। बताओ, जनन ग्रंथि क्या होगा? तो बताओ, कहाँ? महिला के पुरुष में? यहाँ पर ध्यान दो, जनन ग्रंथि में खाली एगो यह नहीं रह रहा है, वही महिला। कौन सी में? महिला में। पीयूष ग्रंथि सबसे पहले यही बताए थे STH बताए थे, STH कोई विद्यारों बोलते बताए थे। फुल फॉर्म क्या हुआ इसका? सोमेटोट्रोपिक हार्मोन बताए थे। अग्नाशय, इंसुलिन, अधिवृक्क, अब एक बचले नहीं बचल है, कार्टिसोन, कार्टी एक का 2 3 1 4, 2 3 1 4, ऑप्शन नंबर सी। अगला, मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कहाँ होता है? अग्नाशय। कहाँ पर? अग्नाशय। अगला, निम्नलिखित रासायनिक पदार्थों में से कौन सा अग्नाशय द्वारा स्रावित किया जाता है? तो इंसुलिन कहाँ निकलता है? अग्नाशय से। टेस्टोस्टेरोन पुरुष हार्मोन है ना, जब पुरुष वाला है तो वृष यानी टेस्टिस, वृष यानी टेस्टिस। अगला, निम्नलिखित में से सही क्रम में मिलान करो, जल्दी मिलान करो। जो पहले जानता हो मिलान करो, जो पहले जानता है 100% पहले वो मिलान करो। प्रोलैक्टिन के बारे में जानता है? दूध बनाता है, दूध बनाता है। अब बताए थे LTH बोलते हैं, तो प्यूसबा बनाता है। कौन बनाता है? प्यूसबा। कहाँ है प्यूसबा? ऑप्शन नंबर डी। मेलाटोनिन, ध्यान दो, मेलाटोनिन जो है ये ऑक्सीट, यहाँ ध्यान दो, मेलाटोनिन जो है ये आपका जो है क्या? पिनियल ग्लैंड। कौन ग्लैंड? देखो, पिनियल ग्लैंड को बोले तो थर्ड आई बोलते हैं, पिनियल ग्रंथि को बोले जैविक घड़ी बोलते हैं। जैविक घड़ी मतलब बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं, ठीक है ना। और ये जो है नींद लाने में सहायता प्रदान करता है। या ये मेलाटोनिन जो है ना, मेलाटोनिन नामक हार्मोन निकलेगा
और तुमको नींद में सहायता करेगा। क्या बोल रहा है? मेलाटोनिन नामक हार्मोन निकलेगा और ये नींद लाने में तुमको सहायता प्रदान करेगा, ठीक है ना। और जब लाइट बंद करते हैं तो मेलाटोनिन नामक हार्मोन ज़्यादा निकलता है, नींद ला देता है। तो ये कौन? पिनियल। कौन चीज? अगला एल्डोस्टेरोन। तो एल्डोस्टेरोन यानी यहाँ पर देखो, यहाँ पर एल्डोस्टेरोन बोल रहा है और यहाँ बोल रहा है केलिप का हार्मोन। केलिप के तो एल्डोस्टेरोन के बात कर रहा है, यानी अथी एड्रिनल ग्रंथि पर क्या होता है? एड्रिनल ग्रंथि से एड्रिनलिन हार्मोन निकलता है, उसी की बात कर रहा था। क्या इसका अधिवृद्धि? कौन चीज? अच्छा, बच्चे कहाँ ले जाएंगे? पैराथायराइड। बताओ क्या होगा? यहाँ ध्यान दो, जो जाना पहले वो मिला लो। एस हम जाने थे कि आर का डी होगा, तो आर का डी कहीं दिला है, पहले खोल लो। पहले जान रहा था आर का डी यहाँ पर है और कहीं है लेकेज बन गया, नहीं बन गया। अरे ये तो पता था ना 100% कि प्रोलैक्टिन क्या होगा? पीयूष ग्लैंड, दूध वाला हार्मोन। आगे अगला क्या है बताओ? मधुसूदन या इंसुलिन, अंतःस्राव। एक क्या है? जितना भी देखो सुनो, जितना भी एंजाइम है सब प्रोटीन है। कौन सी है? प्रोटीन है। हार्मोन भी प्रोटीन की तरह काम करता है। पेप्टाइड कौन सी? प्रोटीन। कौन सी है? पेप्टाइड है। प्रोटीन को पेप्टाइड यानी पेप्टोन में बदलते से पाचन में पढ़ाए थे ना। अगला इंसुलिन होता है हार्मोन, एंजाइम सब प्रोटीन ने बताए थे। सब कौन सी? प्रोटीन, यानी सभी अमीनो अम्ल से बना होता है। इंसुलिन में निम्नलिखित में कौन धातु? जस्ता। कौन सी हुआ? जस्ता। कौन सी? जस्ता हो जाएगा। अगला शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज। बताओ, ग्लूकोज ज़्यादा हो गया है तो उससे जो है रिजर्व फूड ग्लाइकोजन में बदलेगा, ठीक है ना। और कौन बदलेगा? इंसुलिन बदलेगा। और कहाँ जमा होगा? यकृत में जमा होगा। ये लोग एक चीज बक रहा है, सुन कटा कौन चीज बोल रहा हूँ, ठीक है ना। अगला ADH, STH, जो भी हो, STH हो, GTH हो, THS हो, LTH हो, ADH हो, सब पीयूष ग्रंथि। कौन ग्रंथि? लेकिन ADH का फुल फॉर्म क्या होता है? एंटी डायरेटिक हार्मोन। डायरेटिक हार्मोन, एंटी डायरेटिक हार्मोन। कहाँ से? पीयूष। कहाँ से? पीयूष ग्रंथि। अगला निम्न में से कौन सा हार्मोन युवा अवस्था के समय लड़कों में दिखाई देता है? बताओ। युवा अवस्था, लड़का में टेस्टोस्टेरोन, दाढ़ी मूछ ना आता है। अरे तुम जवान हो गया, युवा हो गया, तो दिखाई देगा ना, दाढ़ी मूछ रमा जाएगा, आवाज भारी हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन, तो लड़का में टेस्टोस्टेरोन और लड़की में एस्ट्रोजन। यौवना आरंभ के दौरान, यौवना आरंभ, जवानी के आरंभ, ठीक है ना। श्वेत ग्रंथियां पसीना निकलेगा, ठीक है ना। वसा ग्रंथिया में स्राव बढ़ता है और ग्रंथिया में इस समय कौन सा तत्व स्रावित होता है? तो देखो यहाँ पर स्वेर ग्रंथिया से क्या निकलेगा? तो स्वेर ग्रंथि से क्या निकलेगा? तो स्वेर ग्रंथि से आपका निकलेगा कौन चीज? पसीना निकलेगा, यानी स्वेत तो निकलबे करेगा, ठीक है ना। और वसा यानी वसा जो है पिघलेगा ना, बोले ना वसा चर्बिया पिघलप है ना, पिघलप है यानी कौन चीज? तेलायसन निकलेगा, तेलायसन। यानी ऑप्शन नंबर ए स्वेद एवं तेल, स्वेद एवं तेल। अगला जब कोई बहुत क्रोधित होता है, क्रोधित हो गया है, आपातकालीन हार्मोन। आपातकालीन हार्मोन मतलब कौन सी? एड्रीनालिन यानी एड्रीनलिन बताए थे। अगला निम्न में से कौन सा वसा के पाशीकरण? तो वसा का पाशीकरण या एमर्सीकृत वसा, पित्त यकृत से निकलने वाला, पित्त तो यकृत से निकलने वाला। ये सब पाचन तंत्र पढ़ाए थे ना, पढ़ाए थे, क्योंकि यकृत के बारे में पाचन में पढ़ाए थे। यकृत के बारे में आप लोग कहाँ पढ़े? पाचन में पढ़ाए थे। अगला मनुष्य में यूरिया चक्र निम्नलिखित में किस अंग में होता है? बताया था। यूरिया वगैरह जितना भी हानिकारक पदार्थ है सब जमा कहाँ होता है? यकृत में। कहाँ पर? यकृत में। तो मनुष्य में यूरिया चक्र निम्नलिखित किस अंग में होता है? तो यहाँ हमारे अमोनिया बदलता है यूरिया में। अमोनिया यूरियम कहाँ बदलता है? यकृत में। बताए थे। तो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर, जितना भी जहरीला पदार्थ है सब कहाँ पर? यकृत। विच मिनरल इज रिक्वायर्ड, ठीक है ना, फॉर द फॉर्मेशन, किसका फॉर्मेशन? ऑफ द हार्मोन ऑफ थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन के फॉर्मेशन के लिए कौन सा जो है एलिमेंट यानी मिनरल जिम्मेदार है? तो वह है आयोडीन। कौन सी है? अगला किस हार्मोन की कमी के कारण मधुमेह रोग हो जाएगा? इंसुलिन। कौन सी? इंसुलिन। और है खत्म हो गया है। जितना इस बुक में 60 क्वेश्चन था, 60 करवा दिया गया है। अब आप लोग का होगा हिस्ट्री। हिस्ट्री के जले लेना, हिस्ट्री जले ले ऊपर देख लो फटाफट, ठीक है ना। 10-15 मिनट टाइम मिलेगा,
फटाफट हिस्ट्री एक बार देख लो, क्योंकि 712 मुस्लिम आक्रमणकाली से शुरू करेंगे और लोधी वंश 1526 तक ख़त्म करना है। हिस्ट्री में 200 ऑब्जेक्टिव रहेगा और बहुत जल्दी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। अभी टाइम बहुत बचल है, अभी 8 नहीं बजा है, 8 भी नहीं बजा है। आप लोग को अभी जो हम थोड़ा सा कमेंट 3-4 मिनट पढ़ लेते हैं, आप लोग से बन रहा था, जल्दी बताओ। तो पढ़ाई इसी कहता है, पढ़ाई इसी कहते हैं कि पहले थ्योरी पढ़ो और थ्योरी पढ़ने के बाद प्रीवियस से ऑब्जेक्टिव लाने की कोशिश करो। प्रीवियस से ऑब्जेक्टिव बन रहा है, डायरेक्शन तुम्हारा सही है, ठीक है ना। फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और लगेगा हाँ हम सही पढ़ रहे हैं, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। पूछेगा तो हम बता सकते हैं। आज केमिस्ट्री स्टार्ट कीजिए, आज बीच में कैसे कर देंगे। कोई भी चीज़ नया नया स्टार्ट होगा तो उसको जो है वैल्यू देना जरूरी है, ठीक है ना। तो सुनो यहाँ पर, तो केमिस्ट्री कल से स्टार्ट होगा, ठीक है। नोट्स के लिए संपर्क नंबर बताएं। बताते हैं। थैंक यू सर। सर प्लीज़ मेरा नोट्स कब तक आएगा। जिसका नोट्स था सबका नोट्स निकल गया है, आप वेट कर लीजिए। नोट्स निकल गया है तो 1 सप्ताह के अंदर आ जाएगा, थोड़ा वेट कर लीजिए। क्योंकि परसों सबका नोट्स निकल गया है, परसों